सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, हमने ये चैप्टर कर रखा है ऑलरेडी। आप एक बार देखना चाहते हो वीडियोस फिर से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज इसके क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके आते हैं। तो सी वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट किस मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। हमें यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। पहला है जिंक सल्फेट, ऑप्शन ए इज जिंक सल्फेट। सेकेंड ऑप्शन बी इज फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी इज सिल्वर नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी इज निकल सल्फेट। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन से मेटल्स कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर नहीं डिस्प्लेस करेगा इसको। आयरन अगेन जो कॉपर है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इसको भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यदि हम सिल्वर देखें तो ये सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन कॉपर, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम निकल की बात करते हैं तो निकल को भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि निकल इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन का सारे ऑप्शन पे ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन से इसमें रॉन्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ मीन्स खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड रिड्यूसेस अदर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहना है। देखो ऑप्शंस आपके दिए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी मीन्स ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों, नन ऑफ दीज। तो एक ही सब्सटेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि बोथ ए एंड बी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों। हम एक ही सब्सटेंस को नहीं कह सकते कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी नहीं है, क्योंकि या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखते हैं वो क्या है। सपोज मैंने रिएक्शन रखी CuO प्लस H2 फॉर्म्स Cu प्लस H2O। अब इसमें देख के मुझे बताओ क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो हाइड्रोजन में क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन, तो यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका, दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकला है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और कॉपर को क्योंकि ऑक्सीजन निकाल ले रहा है यहाँ से, तो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। तो हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया। अब बताओ मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो देखो जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड को दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो ये कौन सा एजेंट हुआ आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो आपका, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट, किसके बीच में रिएक्शन पूछी गई है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। तो दिमाग पे जोड़ दो, कहाँ पर हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, जहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है और दो इस तरह से कंपाउंड के सोल्यूशन लिए एक्वस सोल्यूशन। ये हमने रिएक्शंस कहाँ पढ़ी हैं, याद आया होगा। चलो रिएक्शन करते हैं। लेड नाइट्रेट, ये सेम एग्जाम्पल भी हमने देखा था। लेड नाइट्रेट का फार्मूला हुआ आपका PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला आपका Ki हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका KNO3 बनता है और लेड आयोडाइड का आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन थी आपकी, यदि आपको याद आ गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर क्या है, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। लेड जो है वो किससे मिल रहा है आपका, आयोडीन से, और जो पोटेशियम है वो किससे मिल रहा है आपका, नाइट्रेट से। तो ये किस में होता है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तो डिकम्पोज हो जाता है एक सब्सटेंस
2 और मोर सब्सटेंसेस में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस जो है वो डिस्प्लेस करता है फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि उसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, यहाँ वाटर नहीं बन रहा है। तो कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने देख भी लिया कि ठीक है ये आयनिक एक्सचेंज हो रहा है और ये किस में होता है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस, ठीक है, क्या क्या है आपका? HCl है एंड जिंक पीसेस है, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ये रिएक्शन यदि आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर में, ठीक है, मैंने आपको कराया भी है ये एक्टिविटी, ठीक है, वीडियो देख लेना जा करके। तो ये सपोज HCl लिया हुआ है, डाइल्यूट HCl हो गया, और इसमें हमने क्या लिया था? जिंक पीसेस लिए थे, यहाँ पे थोड़े से जिंक पीसेस है सपोज। तो यहाँ पर जो इस जगह पर जिंक की सरफेस पर क्या है? ये बबल्स कुछ दिख रहे थे हमको। ये बबल्स किसके थे? आपके कौन सी गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही थी? हाइड्रोजन गैस। तो याद आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इज नो चेंज टेक प्लेस। तो ये तो नहीं है, चेंज तो हुआ है, गैस की फॉर्मेशन हुई थी। सेकेंड, द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स येलो। ये भी गलत है, कोई कलर नहीं आया था। थर्ड, अ पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। Fourth option, that is a small bubbles of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces. Yes, this one is the correct option. तो हमारा आंसर क्या हो यहाँ पर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज केमिकली रस्ट इज, हम केमिकली रस्ट को क्या कहते हैं? हमें पता है रस्ट क्या है? इट इज़ अ फ्लेकी सब्सटेंस। रस्ट क्या होता है? रस्ट एक फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। दूसरा, ये रेडिश ब्राउन होता है कलर में। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। तो ये है क्या? केमिकली क्या है? यहाँ पर कुछ केमिकली नेम दिए हुए हैं इसके, तो आपको देखना है कौन सा नेम जो है वो रस्ट का नाम है। तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब हमें बताना है क्या सही है या नहीं। अब हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है आपका FeO, क्योंकि देखो फेरस आयरन के क्या होते हैं? 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होता है आयरन 2+ और एक होता है आयरन 3+। तो फेरस ऑक्साइड में FeO फार्मूला, फेरिक ऑक्साइड में फार्मूला हो जाएगा आपका Fe2O3। तो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड नहीं होता है, ये होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है Fe2O3.XH2O। आपको ध्यान होगा, ये वीडियो मैंने आपको बताया भी था। फिर ओनली फेरिक ऑक्साइड, ये भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन को हम क्यों बैलेंस करते हैं, उसके लिए किस लॉ को सेटिस्फाई करने की वजह से हमें रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। तो लॉज दिए यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सी ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डी इज कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यदि तुम्हें याद आ रहा हो तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, जिसमें क्या लॉ है ये कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यही पढ़ा था हमने, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लिख सकते हो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है ऑलरेडी। देखो रिएक्शन क्या है हमारी, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा है आयोडीन से, H2S रिएक्शन कर रहा है आयोडीन से और फॉर्म कर रहा है HI&S। पूछा है आपसे द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करनी है। हाइड्रोजन दिया है तो हमें क्या पता है, सिंपल सा फॉर्मूला पता है हमें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में तब तक करो जब तक मैं लिख रही हूँ, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, इट इज़
कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एडिशन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। सिंपल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो H2S है इसको यदि देखोगे आप तो ये सल्फर बना रहा है, कैसे, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रहा है। तो सिंपल सी बात हो गई, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो आयोडीन है और HI बना रहा है, यानी H इसमें ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये रिडक्शन है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी वो कौन सा एजेंट हुआ, क्योंकि ये दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये खुद से रिड्यूस हो रहा है, तो यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो खुद से क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। आया समझ में, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, इस तरह से भी समझ लो, क्योंकि इसने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया है रिड्यूस करने के लिए। यदि ये जो है खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो अभी ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हुआ। आयोडीन यहाँ पर चूँकि रिड्यूस हो रहा है ये खुद से, तो आयोडीन क्या है आपका, आयोडीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और जो H2S है जो कि आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन एंड सल्फर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग है और सल्फर तो यहाँ है नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हमें ये ऑप्शन तो गलत है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली, यस, फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग, यानी आयोडीन मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये करेक्ट हुआ। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या, रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सी में सल्फर एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली, ये भी रॉन्ग है। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर, ये भी रॉन्ग है। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप आंसर करोगे क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फॉलोइंग इज गिवन अ डायग्राम शोइंग एन एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें कि कंप्लीट एक्सपेरिमेंट सेटअप दिखाया हुआ है। द गिवन सेटअप इज़ यूज टू कैरी आउट, पूछा है हमसे किस प्रोसेस के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ठीक है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को देख लो क्या है। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये एक बैटरी है, बैटरी से आपको ये इलेक्ट्रोड्स जा रहे हैं, और ये यहाँ पर दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और वाटर कंटेनिंग सम एसिड, तो ये ध्यान आ रहा होगा आपको, याद आ रहा होगा हमने कौन सी एक्टिविटी ये की थी। एक साइड से आपकी ऑक्सीजन गैस निकल रही है, दूसरी साइड से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, याद आ गया। ये हमने क्या पढ़ा था, देखो ऑप्शन और बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्टिलेशन ऑफ वाटर। तो क्या डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है, नहीं, ये तो रॉन्ग है आपका। दूसरा हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यस इट इज़ करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। याद आ गया आपको, हमने किस में देखा था ये, जिसमें हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और हमने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में ये हमने रिएक्शन देखी थी, एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा था, तो याद आ गया, क्लियर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, तो दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, मीन्स वाइट प्रेसिपिटेट क्या आपका प्रोडक्ट है, आर ऑफ, किस चीज़ का है वाइट प्रेसिपिटेट, इज इट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए ऑप्शन, ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी क्लोरीन, और ऑप्शन डी सल्फर। तो पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, BaCl2 प्लस क्या है H2SO4 है, और फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पर BaSO4 प्लस 2HCl, ये आपकी रिएक्शन है। तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है आपका, बेरियम सल्फेट का बन रहा है, ठीक है ना, इट इज़ द वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो आई होप बहुत अच्छे से आपने ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे, आपको किस तरह करना है ये भी समझ में आ गया होगा। सीधे आंसर पे नहीं जाना है, पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ के सॉल्यूशन खुद निकालना है, देन आंसर टिक करना है।